हम लोग बेलटा ग्राम पंचायत में आप प्रधान जी हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान के जो विकास कार्य हुए हैं आपके जो भी आपकी उपलब्धि रही होगी, जो आपने उद्देश्य बनाया था ग्राम पंचायत में कि इस कार्य को मैं चुनाव जीतने के बाद करूँगा, क्या उसकी पूर्ति हो गई है प्रधान जी? नहीं हुई, नहीं पूर्ति नहीं हुई। हम लोग एस्टिमेट जो बनाते हैं वो बनकर जाता है, वो गिना चुना काम होता है, पैसा जितना रहता है उतना ही करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल हैं। हाँ, सरकारी तंत्र से संतुष्ट तो हैं, लेकिन कुछ काम हमारा भी बाकी छूटा हुआ है। जो बात कहे हैं वो पूरा नहीं हो पाया है धन के अभाव में। धन के अभाव में जी। अच्छा, ये जो आप पेंशन योजना की मैं बात कर रहा हूँ, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, ये ग्राम की कहीं न कहीं एक रीढ़ होती है ग्राम पंचायत के। उन लोगों के जो गरीब होते हैं, इनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, उतने ही मिलता है, वो अपने दवा का और किसी कार्य में सहयोग में ले लेते हैं उस पैसे से। कहीं न कहीं सरकार इन पैसों को लेकर, जो भी सरकार होती है वो इन पैसों को लेकर कहीं न कहीं एक दाता के रूप में वो नज़र आती है कि सरकार ने हमको भेजा है हमारे कार्य के लिए, वो बुजुर्ग लोगों के लिए। क्या इस पेंशन में जो वर्तमान में आपने भरा था उसमें से कितने लोगों का बन पाया अब तक? 38 लोगों का बना है हमारी जानकारी में। कितनी संख्या थी जो आपने फार्म भरा था? वो हम भरे थे करीब वो 65-66 भरे थे। तो इन 65-66 की जांच हुई थी? हाँ, जांच तो हुई थी। तो ये क्या अयोग्य पाए गए थे और लोग? नहीं, ये हम तो ब्लॉक से ही जांच करवाए थे और गए थे जिले पे, तो वहाँ भी जांच करवाए थे, तो वो भी कुछ हुआ था। अब कह रहे हैं कुछ हो जाएगा, देखिए कब तक होता है। मतलब अयोग्यता की बात नहीं है कि हम जिनका फार्म भरे हैं अधिकतर लोग अयोग्य हैं। ये बल्कि कहीं न कहीं एक लापरवाही सी है कि नहीं हो पाता है, अधिकतर ग्राम पंचायतें हैं, ये बात आती है। तो वो लापरवाही की वजह से ही नहीं हो पाया पूरा। जी। तो ये आज हम लोग निदिलपुर ग्राम पंचायत में है, जो विकासखंड धानापुर जनपद चंदौली ग्राम पंचायत है, और आप प्रधान जी हैं मधुकर मौर्य जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी आपके 5 साल के कार्यकाल अभी गए हैं, आपके गुजर रहे हैं, और इस पर आपके द्वारा जो कार्य किए गए ग्राम पंचायत में, क्या अपने कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं काम से अपने संतुष्ट हूँ। गांव का विकास के लिए तत्पर तैयार रहा हूँ और विकास किया हूँ। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं सरकार के, कहीं ये डोंगल है तो कहीं कुछ है, तो कहीं बड़ा काम कराना है तो ज़िले पे जाना है, ज़िले से स्वीकृति लेनी है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन विकास कार्य तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है हमारे यहाँ। नहीं, ग्राम पंचायत का जो बात है तो इसमें तो लोग जैसे विरोध करते हैं, नाना प्रकार की दिक्कतें तो आती हैं, सारा जवाबदेही प्रधान की होती है। लेकिन उसके बाद भी क्या किया जाएगा भाई, पंचायत प्रधान होने के नाते सारी मुसीबतों का सामना करते हुए कार्य को करना ही पड़ता है। किए हैं हम लोग, दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन अब क्या किया जाएगा उसके लिए। इस पे मैं ही कहूँगा कि जो राशन जो सप्लाई विभाग है, जो खाद्यान्न विभाग है, इससे तो हम बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। गरीब जनता को राशन हर महीने मिलना चाहिए, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं मिल पाता है। कोटेदार कहीं न कहीं दबंगई करके वो गरीब जनता का राशन खा जाते हैं। कभी 1 महीना दिए, 2 महीना दिए, फिर 2 महीना गायब कर दिए। तो ये तो लगातार, लेकिन ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये सारी उनकी मिली भगत है, इसलिए कोटेदार ऐसा करते हैं। मैं ग्राम प्रधान दैथा सिदुला राम, ग्राम के सहयोग से मैं ग्राम प्रधान हुआ हूँ। मैं नहीं जान पाया कि मैं प्रधान हूँगा, न कभी ज़िंदगी में सोचे न विचारे कि नहीं हम प्रधान होंगे, लेकिन ग्रामवासी के वजह से मैं ग्राम प्रधान हुआ। और जो प्रधान जो हुए, हम सोचे थे कि जो काम नहीं 20 साल 25 साल 30 साल से रुका था काम, वो करने के लिए मैं इच्छुक हुआ और वो काम हम किए। जो काम सोचे वो काम किए। गांव के सहयोग से, गांव के विचारों से मिला के हम लोग गांव में चलते हैं तो सबको एक समान समझते हैं। हमारा प्रतिनिधि वोट दे न दे उसे मतलब नहीं है, हमारा जितना वोटर है सबको एक भाव हम देखते हैं। और काम हम अपने कार्यकाल में जो किए अच्छा किए, कोई रोड़ा डालने वाला गांव वाले नहीं मिले हमको। आपने इंटर कॉलेज का मतलब हाई स्कूल इंटर कॉलेज हमारे कार्यकाल में बना। बिजली
खिंचवाए, जो कि 70-80 खम्मा गया। जहाँ तक बिजली न जाने का संभावना था वहाँ तक मैं बिजली भी चौंपवा दिए। सीवर भी लगवाए, होम पाइप 150 मीटर, जो कि बहुत नरक गांव था, जो कि आज सीवर लगवा के उस पर मैं चौका भी लगवाए। जो जहाँ जहाँ विवादित काम था वहाँ मैं कराए, जहाँ गंदगी था वहाँ सफाई भी कराए। जो काम हुआ अच्छा हुआ। हमारा गांव हमारे साथ सहयोग किया, विधायक जी का भी सहयोग था, जो कि विधायक जी भी हमारे साथ में सहयोग किए। सहयोग के हिसाब से काम जो किए, हमारे गांव वाले खुश भी हैं। हम तो चुनाव के दौरान में नहीं थे, लेकिन आज भी लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रधान जी फिर चुनाव आप लड़ेंगे। हम कहे कि नहीं, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनता आज भी जागरूक है कि जो काम किए हैं अच्छा किए हैं, बुरा नहीं किया। विधवा वृद्धा विकलांग जहाँ तक हमारा सहयोग रहा बनवाए। आज तक न लाभार्थी से मैं पैसा मांगा न कुछ, अपने से दौड़ के धूप के पूरा यहाँ से लगा के बीडीओ सेक्रेटरी जाए, जहाँ कहीं बनता था पेंशन जाकर अधिकारी से भी बात किए और लगभग में बहुत पेंशन मिला। पेंशन 1-2 ठे मृतक हुआ, जो कि हमारे यहाँ 40-45 साल की उम्र में महिला थी, विधवा हो गई, उसको मैं 30,000 दिवाने का कार्य किया। जिला लोग बरहनी ब्लॉक में ग्राम पंचायत रामपुर में हैं और आप प्रधान जी महेश्वर सिंह जी हैं, प्रधान प्रतिनिधि। फिर हमने काफ़ी जो है मुद्दे जो विकास के हैं उनको हमने सुलझा लिया है और भरसक प्रयास किया कि जो भी काम हमको करना है हमारे कार्यकाल के 5 साल में वो पूरे हो जाएं। हमने पूरा भी किया जी। और साथ साथ मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो ग्राम पंचायतों को लोग कभी कभी चोर कहते हैं कि अगर किसी प्रधान की जांच करा दिया जाए तो सारे प्रधान चोर निकल जाएंगे, कोई प्रधान बचेगा नहीं। इस तरह के भाव जो वायरल कर रहे थे फेसबुक पर, मैं उन वायरल लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। आप इसके बारे में आप बताएं कि कितना प्रधान चोर होगा। और भी इकाइयाँ, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, ये भी इकाइयाँ हैं, कार्यदायी संस्थाएं हैं जो कार्य कराती हैं। तो इस पर आप बताएं कि नहीं वो किस प्रकार से चोर है और कैसे सही है वो। यह तो गलत आरोप लगते हैं, ईर्ष्या द्वेष में लोग लगाते हैं। प्रधान चुनाव जीतने के बाद वो पूरे गांव का हो जाता है और वह पूरी शुद्ध मानसिकता से काम करता है। उसके लिए हर इंसान बराबर होता है, पूरा गांव बराबर होता है और वह चाहता है कि हम जितना काम करें सबके लिए करें। और वह चोरी क्या करेगा, इतने ईमानदारी से वह काम करता है कि चोरी की कोई जगह ही गुंजाइश ही नहीं बचती। हम लोगों का एस्टीमेट छोटा बनता है और जो भी एस्टीमेट बनता है उसको फिर जिले से मतलब पास कराना होता है, तब जाके हम काम करा पाते हैं। और टीएस वगैरह कराने के बाद ही हम काम करा पाते हैं। तो हमारा पावर ही सीमित कर दिया गया है, ग्राम पंचायत का पावर सीमित कर दिया गया, उससे बाहर वो जा नहीं सकता। तो जो हमारी सीमा है उसी में हम काम करते हैं। तो यहाँ चोरी की गुंजाइश बहुत कम रहती है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं प्रतिदिन जनता उसकी देख रेख करती है। बिल्कुल। सब लोग यहीं गली में गूचे में जो काम होता है सब लोग घूमते देखते फिरते हैं। तो यहाँ ऐसी गुंजाइशें नहीं रहती। हम लोगों को सीमा में बांध दिया गया है, हर ग्राम पंचायतों को। बिल्कुल मेरा कहना उचित है जी हाँ। इस वजह से कि प्रधान सोचता है कि ये बच्चे हैं, वहाँ ऐसी स्थिति न बनने पाए, ताकि भविष्य उन लोगों का, बच्चों का खराब होगा। और हम लोग चाहते हैं इसी गांव के रहने वाले। मैं रिंकू खरवार ग्राम सभा खुरहट से। वो गांव का जो विकास था, जहाँ तक उम्मीद हमारी थी वो उसको तो हम जहाँ तक हुआ वहाँ तक पूरा किए। और जितने भी एस्टीमेट हम लोग ग्राम सभा के अंतर्गत बना करके दिए, तो पैसे के हिसाब से जितना आया, तो गली नाली, विद्यालय, खड़ंजे, मिट्टी का, मनरेगा के तहत सारे कार्य तो जितने हिसाब से हम लोग अपने संवर के चलते हुए करते बनाए और करे। अब हम लोग के 5 वर्ष में तो योजना तो बहुत बनाते हैं, बहुत देते हैं हर ग्राम सभा से कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के वो सुख सुविधा मिले, खुश रहे। लेकिन जितना हमारे फंड में आता है, जितना हमारा छोटा ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा के हिसाब से हमको जितना पैसा मिलता है उसी के हिसाब से हम ज़रूरतमंद लोगों के काम कराते हैं। जी हाँ, जितना पैसा आया तो उसके हिसाब से हम लोगों को, जो बड़ी पंचायतें हैं उसमें ज़्यादा पैसा जाता है, जो छोटी पंचायती हैं तो जनसंख्या के आधार से हमको पैसा मिलता है, उसी में हम लोगों को काम कराना होता है। सवाल ये है कि जब बड़ी पंचायत थी तो इसमें 3-4 गांव थे, तो काफ़ी पैसे आते थे। तो प्रधान जो है वहाँ के पूरे गांव को तो बाई कमांड नहीं कर सकते,
तो हमारे जितना सा छोटा सा फंड में ग्रनई ग्राम सभा में जो पैसा आया है, तो जितना भी कार्य हुआ है इसी गांव में हुआ है। हमारा एक ठो पूर्वा है उसमें हुआ है, और इसमें तो जो भी सरकार का जो धन का आया है उससे विकास हुआ तो इसी गांव का हुआ। अच्छा, पेंशन योजनाओं के संबंध में आप बताना चाहेंगे कि जितना भी 5 साल में आपने पेंशन भरवाया है, क्या ये पेंशन की लाभार्थियों को लाभ मिला? क्या उन तक पेंशन योजना पहुंच पाई है? इस पर अवगत कराएंगे। अभी तक तो हम जितने भी फार्म डाले हैं अधिकारियों के यहाँ पहुँचा है, दिए हैं ब्लॉक से लेकर के जिले तक, लेकिन वहाँ से अभी एक भी पेंशनधारी को अभी तक पेंशन अलाउ नहीं हुआ, उनके खाते में कोई पैसा अभी तक नहीं आया।